नाजरीन, शायर मशरक, शायर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दुनिया में दो कब्रें हैं। एक कब्र तो उनकी लाहौर में हजूरी बाग में यानी बादशाही मास्क के बिल्कुल साथ और शाही किला के सामने है। तो उनकी दूसरी कब्र कहाँ पर है? और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अकीदतमंद उनकी दोनों कब्रों पर जाते हैं और दोनों कब्रों पर अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। लोग जाते हैं, अकीदत का इजहार करते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए तो उनकी यकीनन पहली कब्र तो यहीं पर है, पाकिस्तान में, लाहौर में। तो नाजरीन, क्योंकि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपना यानी कि रूहानी पीर वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को मानते थे, जिनका मज़ार कोनिया में तुर्की में है। और नाजरीन, अजीम सूफी बुजुर्ग शायर जलालुद्दीन रूमी, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बलख उस वक्त, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में था, वहाँ पर पैदा हुए। और फिर क्योंकि वो दौर था ततारियों का, ततारियों के मज़ालम की वजह से उनके वालिद ने वहाँ से हिजरत की और वो हिजरत करके पहले यानी कि अफ़गानिस्तान से ईरान, फारिस, उसके बाद वो तुर्की में चले गए। और कूनिया वो शहर है तुर्की का जिसको इस्लाम का शहर कहा जाता है और ये तुर्की का सबसे मजहबी शहर है। वहाँ पर उनको दफन किया गया। तो नाजरीन, क्योंकि हज़रत अल्लामा इकबाल अपनी अकीदत का इजहार एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपने अशार में, अपनी ख़ास तौर पे बाले जिब्रील की एक नज़म में भी उन्होंने अपने यानी कि पीर और मुरीद के हवाले से एक नज़म लिखी, जिसमें उन्होंने मौलाना को पीर रूमी कहा और अपने आप को खुद को यानी मुरीद हिंदी करार दिया, मुरीद हिंदी। तो नाजरीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक कब्र कोनिया में हज़रत जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के साथ ही है, जहाँ पर यानी कि जलालुद्दीन रूमी के शागिर्दों की कब्रें हैं। वहाँ पर एक कब्र पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कब्र यानी कि अल्लामा मोहम्मद के नाम की, बाकायदा अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम की वहाँ पर तख्ती भी लिखी है। तख्ती पर लिखा है, ये मकाम पाकिस्तान के कौमी शायर दानिश्वर मोहम्मद इकबाल को दिया गया है। वहाँ पर उस कब्र पर जो हज़रत यानी जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं और फिर उनके शागिर्दों पे के मज़ार यानी कि कब्रों पर जाते हैं। और ख़ास तौर पे हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की उस कब्र पर भी तुर्की कोनिया में यानी कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इकबाल के जो अशार हैं उनको गुनगुनाते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी उस यानी अजीम शायरी को बाकायदा खराज तहसीन, जिस तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मशहूर जो मसनवी है उनको याद किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसी तरह हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के भी कलाम को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। तो उनकी एक कब्र तुर्की में है, कोनिया में है, और वहाँ पर भी उसी तरह ही अकीदतमंद जाते हैं, उसी तरह ही वो वहाँ पे यानी कि चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। नाज़रीन, हालांकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल 19वीं सदी के शायर थे, जबकि मौलाना जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी में यानी कि उसने इस्लाम के लिए और यानी कि अपनी शायरी करते थे, अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और फिर ये तकरीबन 670
सालों का फासला बनता है, कहाँ 13वीं सदी कहाँ 19वीं सदी। तो लेकिन ये चाहतों का, ये शिद्दतों का ये सिलसिला है कि एक मुरीद जो था वो 19वीं सदी में अपने पीर को याद करता था, तो उसी की बदौलत उसका भी मज़ार यानी शागिर्दों में वहाँ कोनिया पे अपने पीर के साथ ही उसकी कब्र भी अलामती तौर पर बनाई गई है। और जिस तरह लाहौर में यानी मज़ार इकबाल पर बादशाही मास के साथ लोग अकीदतमंद जाते हैं, उधर भी इसी तरह जाते हैं। तो हज़रत अल्लामा इकबाल दुनिया के वहद इंसान हैं जिसकी 2 कब्रें हैं। हालांकि मुख्तलिफ यादगारें बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ यानी कि चौक चौराहे सड़कें मंसूब की जाती हैं, मुजस्मे नस्ब किए जाते हैं, जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल के भी पूरी दुनिया के कई शहरों में कई यानी कि ममालिक के रोड्स उनके नाम से मंसूब किए गए हैं। तो इसी तरह तुर्की में तो उनके नाम की बाकायदा अलामती कब्र बनाई गई है। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।